गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। आज आपका हिंदी रीडर का लेसन 7 है जिसका नाम है तोते का संदेश। मैं इसके आपको स्टोरी रीड करके सुना रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। देखिए, तोते का संदेश। एक सौदागर था, उसे एक बार व्यापार के लिए दूसरे देश जाना पड़ा। यात्रा शुरू करने से पहले उसने अपने कुटुंबीजनों से पूछा, कुटुंबीजनों का मतलब रिश्तेदारों से पूछा, मैं दूसरे देश जा रहा हूँ, तुम्हें वहाँ से कुछ मंगवाना है? कुटुंबीजनों ने अपनी अपनी पसंद की चीज़ें बताई। किसी ने हीरो का हार मंगवाया, किसी ने मोती की माला मंगवाई, किसी ने रेशमी और सूती कपड़ा लाने को कहा। उस सौदागर के घर में एक तोता भी था, बोलने वाला तोता, बड़ा समझदार और अक्लमंद तोता। उसे सोने के पिंजरे में रखा हुआ था। सौदागर ने मजाक मजाक में उससे पूछा, अरे तोतेलाल, मैं दूसरे देश जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ मंगवाना है? तोते ने कहा, नहीं जी नहीं, मुझे कुछ मंगवाना तो नहीं है। अगर वहाँ कहीं तोते पक्षी मिल जाएं तो उनसे कहना कि हे तोते पक्षियों, तुम यहाँ खुले आकाश में आज़ादी से उड़ान भरते हो, लेकिन तुम्हारा एक भाई मेरे नगर में सोने के पिंजरे में बंद रहता है। क्या ये मुनासिब है? बस मेरा इतना संदेश मेरे भाइयों को दे देना। मुनासिब यानी उचित। अब आगे देखते हैं। सौदागर हंस पड़ा कि ऐसे संदेश का क्या मतलब है, लेकिन उसने तोते से कहा, तुम्हारे भाइयों को मैं ये संदेश ज़रूर दूंगा। ऐसा कहकर सौदागर दूसरे देश की यात्रा पर निकल पड़ा। बढ़िया कमाई की, अपने कुटुंबीजनों की मंगवाई हुई चीज़ें खरीदी, फिर वह वापस लौटा। रास्ते में एक जंगल पड़ा, उस जंगल में तोते का निवास था। खूब सारे तोते देखकर सौदागर को अपने तोते का दिया हुआ वचन याद आया। वह खड़ा हो गया और तोते के एक झुंड की तरफ मुंह करते हुए जोर से बोला, अरे ओ तोते भाइयों, मेरे नगर में मेरे घर में एक तोता पिंजरे में बंद है। उसने तुम सबके नाम एक संदेश भिजवाया है कि तुम सब खुले आकाश में आज़ादी के साथ घूमते हो, पर वह पिंजरे में बंद रहता है। क्या ये मुनासिब है? क्या ये उचित है? क्या संदेश उसने भेजा था? जो तोते ने सौदागर के द्वारा संदेश भेजा था कि आप बाहर यात्रा पर जा रहे हो, तो जहाँ मेरे जैसे तोते या पक्षी मिलेंगे वहाँ पर मेरा ये संदेश उनको देना। आगे देखते हैं। सब तोते उसकी तरफ देखते रहे पर कुछ बोले नहीं। एकाएक एक बूढ़ा तोता अपनी डाली पर कांपने और फड़फड़ाने लगा और अचानक सौदागर के पैरों के पास बेसुरा होकर गिर पड़ा। जब सौदागर ने अपने उस तोते का संदेश इन सब तोतों को पहुंचाया तो एकाएक यानी अचानक एक बूढ़ा तोता फड़फड़ाते हुए, कांपते हुए, फड़फड़ाते हुए बेसुरा गिर पड़ा। अब आगे देखते हैं। सौदागर 2 कदम दूर हट गया और विचार करने लगा कि कैसी अजीब बात है, ये बूढ़ा तोता मेरे उस तोते का खास मित्र या कोई रिश्तेदार होना चाहिए, शायद उसका पिता ही हो। तोते के संदेश का आघात लगने से ये बेचारा मर गया लगता है। आघात यानी चोट। क्या समझा उसने? सौदागर ने कहा कि ये बूढ़ा तोता है जो मेरे इस संदेश को सुनकर या तो मेरे उस तोते का खास मित्र है या उसका पिता मालूम होता है। अब आगे देखते हैं। वह आगे बढ़ गया और थोड़े दिनों में अपने घर पहुंच गया। उसके सब कुटुंबियों ने उसका स्वागत सत्कार किया। उसकी भेंट की चीज़ें देखकर सब खुश हुए। जब वो वापस लौटा तो उसके जो कुटुंबियों यानी उसके जो रिश्तेदार थे उन्होंने उसका स्वागत किया और जो उनके लिए तोहफे भेंट यानी उनके लिए जो तोहफे गिफ्ट लेके आए थे उनको पाकर वो बहुत खुश हुए। अंत में तोते ने उससे पूछा, दूसरे देश से मेरे लिए क्या लाए हो? सौदागर ने कहा, तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं लाया हूँ। हाँ, तुम्हारा संदेश मैंने तोता वन के तोतों को ज़रूर दे दिया था, परंतु जवाब में उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब उसने यात्रा पर आने के बाद अपने सब मित्रों को उसने गिफ्ट दिए, भेंट दिए, उपहार दिए, तो तोते ने कहा कि मेरे लिए कुछ आप लाए हो? तो सौदागर ने कहा कि नहीं, मैं आपके लिए कुछ नहीं लाया, और जो आपने जो संदेश भेजा था मैंने वो संदेश वहाँ पहुँचा दिया है।
तो सौदागर ने कहा, हाँ, जब मैंने उन्हें तुम्हारा संदेश दिया तो एक अजीब घटना ज़रूर हुई। एक बूढ़ा तोता अपनी डाली पर कांपने और फड़फड़ाने लगा और फिर मेरे पैरों के पास मुर्दा सा होकर गिर पड़ा। क्या वह तुम्हारा बाप था या ख़ास मित्र था? क्या बताया सौदागर ने कि जब मैंने तुम्हारा ये पैगाम दिया, तुम्हारा ये मैसेज दिया जो तुमने मेरे से कहा था, तो वो मेरी बात सुनकर, तुम्हारा संदेश सुनकर, तो वो एक बूढ़ा तोता फड़फड़ाने लगा और ज़मीन पर बेसुध होकर गिर गया। इतना सुनते ही तोते ने एक चीख मारी और कांपने लगा मानो उसे कोई रोग लग गया हो। फिर ये थोड़ी देर में वही अपनी सलाख पर लुढ़क कर पिंजरे की तली पर धम से गिर पड़ा, ना हिले ना डुले, मुर्दा सा बेजान। जब सौदागर ने वो संदेश दिया उसको यात्रा से वापस लौटकर कि मैं, जब तुमने जो मेरे को संदेश भेजा था तुम्हारे मित्रों को, मैंने वो सुनाया, सुनाने के बाद में एक तोते ने ऐसा ऐसा हरकत की, तो उसका संदेश सुनकर जो इसका अपना तोता था वो बेसुध ज़मीन पर गिर गया और ऐसा कि जैसे मुर्दा बेजान हो। अब आगे देखते हैं। या खुदा, सौदागर पुकार उठा, ये कैसा अनोखा चमत्कार है। मेरी दी हुई दुख भरी खबर को सुनकर ये तोता भी उस बूढ़े तोते की तरह ही गिरकर मर गया। क्या कहा उसने? सौदागर ने कहा कि या खुदा, कि ये कैसा अजीब वाकया है, ये कैसी बात है, ये कैसा चमत्कार है कि मैंने दूसरे तोतों की बात इसको पहुंचाई तो ये उनको सुनकर मर गया। सौदागर ने पिंजरे का दरवाज़ा खोला, तोते को बाहर निकाला और अपने घर के झरोके से बाहर फेंक दिया। जब वो पिंजरे के अंदर गिर गया, मर गया, उसको लगा सौदागर को, तो उसने क्या किया, उस तोते को उठाकर उसके घर के बराबर में खिड़की थी, उसके एक झरोका था, उससे उसको बाहर फेंक दिया। परंतु आश्चर्य, तोता मुर्दे की तरह ज़मीन पर गिरने की बजाय पंख फैलाकर उड़ गया और बगल के पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। सौदागर ने समझा था कि मर गया, इसलिए तो उसने झोंके अपने बराबर में जो खिड़की थी फेंक दिया था उसको बाहर। पर क्या किया, जैसे ही वो गिरा, गिरने के बाद फौरन उठ के उड़ गया। सौदागर तो हक्का बक्का होकर अपने तोते की तरफ देखता रह गया। उसके मुंह से निकल पड़ा, ये भी कमाल की बात है। हे तोते, तेरा इस तरह मुर्दा बनकर गिरना और अचानक उड़ जाना, इसमें क्या भेद छिपा है, ये मुझे बता। जब वो उड़ने लगा तो उसने कहा कि मुझे ये बताओ कि इसमें क्या भेद है, इसमें क्या राज है कि तुम तो मुर्दा पड़े थे पिंजरे के अंदर, तुमको बाहर निकाल के फेंका, तुम फटाफट उठ के उड़ने लगे। तोते ने कहा, तुम्हें अब भेद की बात समझाता हूँ। भले सौदागर, तुम्हें जो तोता मिला वे मेरे बूढ़े पिताजी थे। जब वे तुम्हारे पैरों के आगे मुर्दा बनकर गिरे तब वे वाकई मुझे एक संदेश भेज रहे थे। वे संदेश तुमको अगर शब्दों में दिया जाता तो तुम उसे देते ही नहीं मुझे। क्या कहा उसने कि जो वो गिरे थे वो मेरे पिता थे। अगर वो तुमको मुंह से बताकर अगर कहते तो तुम संदेश मेरे तक ना पहुंचाते, पर उनका मौन संदेश तुम समझ नहीं सके। क्या कहा उन्होंने कि तुम उनका मौन संदेश समझ ही नहीं सके। वह संदेश इस प्रकार था, ये है प्यारे बेटे, तुझे अगर पिंजरे की गुलामी से छूटना हो तो मेरे जैसा नाटक कर। इसलिए तुम्हारी बात सुनते ही मुझे आज़ादी का उपाय मिल गया। मैं कांपने लगा और ऐसा नाटक किया जैसे मर ही गया हूँ। तुमने मुझे मुर्दा मानकर फेंक दिया। मैं तुरंत ही पंख फंसाकर उड़ने लगा। अब मैं आज़ाद हूँ। जंगल में उड़ूंगा, जंगली फल खाऊंगा, झरनों का ताज़ा पानी पीऊंगा और उड़ते उड़ते अपने देश, अपने माता पिता के पास पहुँच जाऊंगा। अलविदा। और तोता उड़ गया। तो बच्चों, इससे हमें क्या संदेश मिलता है इस कहानी से? इस कहानी का मोरल ये है कि हमें किसी भी पक्षी को पिंजरे में ऐसे कैद करके नहीं रखना चाहिए। जैसे हम आज़ादी के साथ रहना चाहते हैं, ठीक है, वैसे ही जो जानवर हैं, बोल नहीं सकते, जो पक्षी हैं वो उड़ना चाहते हैं, हम उनको बंद कर लेते तो हमें उनको पिंजरे में कैद करके रखना नहीं चाहिए। इसका ये मोरल था। अब मैं आगे की एक्सरसाइज आपको कराऊंगी। ओके,
आपको मैंने जो रीड करके दिखाया है इसके अभी यहाँ पे शब्द अर्थ दिए गए हैं। इन शब्द अर्थ को आपको याद भी करना है और लिखना है अपनी हिंदी रीडर की कॉपी के अंदर। अब आगे देखते हैं। अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनकी सहायता से हमें यहाँ पे फिल करना है। देखिए फर्स्ट देखिए, इस सौदागर के घर में एक देश भी था। क्या था? तोता। तो हमें यहाँ पे तोता लिखना है। ओके, अब आगे देखते हैं। तोता बड़ा समझदार और देश था अक्लमंद। तो यहाँ पे हमें अक्लमंद लिखना है। अब आगे देखते हैं थर्ड में, बूढ़ा तोता अपनी डाली पर देश और देश लगा। क्या करने लगा? फड़फड़ाने। ठीक है, अपनी डाली पर कांपने और फड़फड़ाने लगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं लास्ट वाला। तोते के संदेश का देश लगने से यह बेचारा मर गया लगता है। आघात। ओके, यहाँ पे हमें आघात लिखना है। ये वाला में लिखना है सुंदर सुंदर। अब एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। फर्स्ट में देखते हैं, व्यापारी के कुटुंबीजनों ने मंगवाया रेशमी कपड़ा, मोती की माला, सूती कपड़े। तो ये तीनों चीज़ें मंगवाई हैं, तो इसमें सभी पर हम टिक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सभी पर हम यहाँ पे राइट का निशान लगाएंगे। अब आगे देखते हैं सेकंड, बूढ़ा तोता किसके पैरों में गिर पड़ा? सौदागर के, कैदी तोते के, सौदागर के कुटुंबजनों के, या किसी के नहीं। तो वो सौदागर के पैरों में गिर गया, तो हमें यहाँ पे राइट का निशान लगाना है। देन थर्ड देखते हैं, बूढ़ा तोता पिंजरे में बंद तोते का था। देखें क्या था? दादा, मित्र, पिता, चाचा। तो क्या था? वो पिता था, तो पिता पर हमें यहाँ पे टिक करना है। अब लास्ट देखते हैं आगे, पिंजरे में बंद तोता अंत में हो गया। क्या हो गया? बीमार, लंगड़ा, मुर्दा या आज़ाद। ये आज़ाद हो गया, तो यहाँ पे हमें आज़ाद पे टिक करना है। ओके, अब यहाँ पे देखें शब्दों का संसार में फर्स्ट में क्या है? विलोम शब्द को रेखा खींचकर मिलाओ। ठीक है, ये देखिए, हार का जीत, पसंद नापसंद, आकाश पाताल, आज़ादी गुलामी। अब यहाँ पर देखते हैं, बूढ़ा जवान, मित्र शत्रु, ताज़ी बासी, सत्कार तिरस्कार। ये वाला काम आपको अपनी हिंदी रीडर की कॉपी में करना है। सुंदर सुंदर समझना भी है और उसको काम करना भी है। अब आगे देखते हैं सेकंड, विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हुए 3-3 शब्द लिखो। यहाँ पे रा है, तो इसके शब्द आपके लिए लिखे हुए हैं। ये देखिए, ये ऊपर वाली ये भी रा की है मात्रा, ये नीचे लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको रा का, जैसे रेल, रेत, रेखा, और ये रा की मात्रा ऊपर लगी हुई है, तो इसका कर्ज, फर्ज, फर्श। अब इसके नीचे लगी हुई है, ये भी रा ही है, श्रम, क्रम, क्रमांक। ये वाला काम भी आपको अपनी कॉपी में करना है। अब आगे देखते हैं थर्ड, अभी लास्ट वाला देखेंगे। थर्ड में क्या है? नए शब्द बनाओ। ठीक है, यहाँ पे ये दे रखा है, भी दे रखा है, इसकी सहायता से हमें लिखना है, जैसे विचार, विचार। अब हम पहले देखेंगे देश, फिर पूरा भी लगा के विदेश, विशेष, तो यहाँ लगा के विशेष। ये सा में और अंक की बिंदी लगी हुई है, इससे हमें शब्द बनाना है देश, संदेश। कभी कभी अंक का यूज़ करती है ये वाली बिंदी, और कभी ना की आवाज़ में आती है। ये देखना, पन, संपन्न, ये पर्क, संपर्क। ये वाला कार्य आपको अपनी कॉपी में करना है, और सुंदर सुंदर सारा काम ये करना है। ओके, बाय।